ओके बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने यहाँ तक समझाया था कि एनसीआर का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा था कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैं ये 5c0 आपको सॉल्व करा रहा था। तो ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 0 मतलब 5 फैक्टोरियल, फिर 95c18 में ऊपर आएगा 95 फैक्टोरियल, नीचे 18 फैक्टोरियल, फिर 95 माइनस 18 मतलब 77 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में है 100c18, तो अपॉन में आएगा 100c18 की जगह पे 100 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल, 100 माइनस 18 82 फैक्टोरियल, फिर ये 5c1 वाला दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5c1 में ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, फिर ये है 95c17, तो ऊपर आएगा 95 फैक्टोरियल, नीचे 17 फैक्टोरियल, फिर 95 माइनस 17 78 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में है 100c18, ये अपॉन वाला 100c18, तो ये अपॉन में आएगा 100 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल, 100 माइनस 18 82 फैक्टोरियल। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मैं थोड़ा इसको जूम लेवल कम कर देता हूँ, जैसे एक ही स्क्रीन पे देखे। जब हम लोग ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल, पहले पूरा NDDN का रूल लगाया हुआ है। व्हाट इज NDDN? NDDN ये क्या होता है? NDDN क्या होता है? इसको मैं बोलता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। मैं समझा देता हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। पहले रूल समझो सब लोग, ये रूल क्या होता है देखो। ये 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आएगा, 95 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आएगा, मतलब ये 5 और 95 न्यूमरेटर में आएगा, फिर ये 0 5 18 77 ये चारों डिनोमिनेटर में आएंगे। ये देखो 0 5 18 17 ये चारों डिनोमिनेटर में आएंगे। ध्यान से देखो, ये 5 और 95 न्यूमरेटर में, ये रहा यहाँ पे 5 और 95 न्यूमरेटर में, फिर ये 0 5 18 77 डिनोमिनेटर में, 0 5 18 77 डिनोमिनेटर में, फिर ये 100 फैक्टोरियल, ये भी डिनोमिनेटर में, ये 100 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, और ये 18 और 22 दोनों न्यूमरेटर में। ये पहला ब्रैकेट हो गया। अभी दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम यही रूल, ये 5 और 95 दोनों न्यूमरेटर में, ये रहा 5 और 95 दोनों न्यूमरेटर में, फिर 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 17 और 78 ये चारों डिनोमिनेटर में, तो 1 4 17 और 78 डिनोमिनेटर में, फिर ये 100 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, ये रहा 100 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, फिर 18 और 82 दोनों न्यूमरेटर में, 18 फैक्टोरियल और 18 और 82 दोनों न्यूमरेटर में। इसको मैं बोलता हूँ NDDN मतलब ये न्यूमरेटर में सारे, ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, और ये न्यूमरेटर में। NDDN बोलता हूँ मैं इसको। ओके, अब इसको और धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले फर्स्ट वाला ब्रैकेट, इसमें हम लोग पेयर्स बनाएंगे। तो जैसे 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, और ऐसा ही एक 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में कट कर देंगे। ये 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल। अब आपको मालूम होना चाहिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये रहा 0 फैक्टोरियल 1, मतलब मैंने क्या किया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लिखा है। फिर ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो। फिर ये 18 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट हो जाएगा, 18 ठीक है। अब बाकी क्या बच गया उन पे ध्यान दो। 5 ऊपर नीचे कट हो गया, 0 फैक्टोरियल वैसे भी 1 होता है, बाकी 4 नंबर्स बच गए, 95 फैक्टोरियल 77 फैक्टोरियल 82 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल। अभी हम पेयर्स बनाएंगे मतलब 100 फैक्टोरियल को हम लोग छोटा बनाएंगे 95 फैक्टोरियल तक। आपको मालूम है 100 फैक्टोरियल होता है 100 से लेकर 1 तक, 100 इंटू 100 फैक्टोरियल होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 97 96 95 94 93 92 91 90, कहाँ तक मल्टीप्लाई होता है ये 1 तक। मतलब 100 फैक्टोरियल जो है ये होता है 100 से लेकर 1 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई करो, और 95 फैक्टोरियल जो है 95 फैक्टोरियल होता है 95 से लेकर 1 तक सबको मल्टीप्लाई करो। तो मैं आपको साइड रूल बताऊं, ये साइड रूल हमारा, हम लोग 100 फैक्टोरियल को
ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 97 इंटू 95 इंटू कहाँ तक जाएगा ये लास्ट में जाएगा 1 तक। कहाँ तक मल्टीप्लाई होंगे सारे नंबर्स? 100 फैक्टोरियल जो होता है ये होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 94 93 92 91 90 89 88। ये कहाँ तक मल्टीप्लाई होंगे सारे? 1 तक। ये सारे नंबर्स जो हैं ये लास्ट में 1 तक मल्टीप्लाई करने हैं हमको, ठीक है? लास्ट में मल्टीप्लाई पे 1 होगा। 100 फैक्टोरियल मतलब 100 से लेकर 1 तक। तो हम लोग 100 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 फैक्टोरियल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 95 फैक्टोरियल जो पीछे लिखा मैंने, लास्ट में मैंने एक बार ही फैक्टोरियल लिखा, क्योंकि ये जो 95 फैक्टोरियल मैंने एकदम पीछे लिखा वो 95 फैक्टोरियल भी 1 तक जाएगा ही। ये जो 95 फैक्टोरियल है वो भी 1 तक जाएगा ही। कहने का मतलब है अगर मैं इधर एक ब्रैकेट लगा दूं ये 95 से लेकर 1 तक, तो ये जो मैं ब्रैकेट लगाया मैंने 95 से लेकर 1 तक, ये रहा, ये होगा हमारा 95 फैक्टोरियल। तो मैं 100 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 फैक्टोरियल, क्योंकि 95 फैक्टोरियल मतलब 95 से लेकर 1 तक। तो फैक्टोरियल आरएचएस में एक बार ही है, ध्यान से देखो, आरएचएस में सब में फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ 95 में फैक्टोरियल है। तो मैं इस 100 को, न्यूमरेटर वाले 100 को, इस डिनोमिनेटर वाले 100 फैक्टोरियल को मैं छोटा बनाऊंगा। कहां तक छोटा बनाऊंगा? 95 फैक्टोरियल तक। अब देखो मेरा आंसर, ये डिनोमिनेटर देखो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 फैक्टोरियल। तो मैंने 100 को छोटा बनाया 95 फैक्टोरियल तक, और ऊपर ऑलरेडी 95 फैक्टोरियल है। अब मैं ऊपर नीचे 95 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट कर दूंगा। ये 95 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में और 95 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, इन दोनों को मैंने कट कर दिया। 95 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर, 95 फैक्टोरियल न्यूमरेटर कट कर दिया। और ये 82 फैक्टोरियल को सेम मैं 77 फैक्टोरियल तक छोटा बनाऊंगा। तो 82 को मैं 1 तक नहीं लिखूंगा, इतना टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। या 77 फैक्टोरियल को मैं 1 तक नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा 82 को छोटा बनाऊंगा। कहां तक? 77 तक। देखो 82 इंटू 81 इंटू 80 इंटू 79 इंटू 78 इंटू 77 फैक्टोरियल, और नीचे ऑलरेडी 77 फैक्टोरियल है, मतलब हम बड़े नंबर को छोटा बनाएंगे। 82 फैक्टोरियल और 77 फैक्टोरियल में से बड़ा कौन सा है? 82। तो हम बड़े को छोटा बना सकते हैं, 77 को, छोटे को बड़ा नहीं बना सकते, लेकिन हम बड़े को छोटा बना सकते हैं। तो हम 82 को लिखेंगे 77 तक। 82 इंटू 81 इंटू 80 इंटू 79 इंटू 78 इंटू 77 फैक्टोरियल, लास्ट में 77 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। लास्ट में ये 77 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। 77 फैक्टोरियल ऊपर और 77 फैक्टोरियल नीचे कट हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से नीचे भी पेयर्स, दूसरे ब्रैकेट में भी पेयर्स बनाएंगे। अब ये जो दूसरा ब्रैकेट है जिसमें 1 आइटम डिफेक्टिव था, ये 5 फैक्टोरियल को हम लोग छोटा बनाएंगे 4 तक। अच्छा, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ये 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अच्छा, 5 फैक्टोरियल को हम छोटा बनाएंगे 4 फैक्टोरियल तक। ये तो आप लोग 1 तक भी लेके जा सकते हो ना, ये तो बहुत छोटा ही नंबर है ना। 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल जो है उसको छोटा बनाओ 4 तक, मतलब 5 फैक्टोरियल की जगह पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल है, तो ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल ऊपर और 4 फैक्टोरियल नीचे कट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे है हमारे पास बहुत सारे दूसरे नंबर्स हैं। 100 को हम छोटा बनाएंगे 95 तक, 18 को हम लोग छोटा बनाएंगे 17 तक, 100 को हम लोग छोटा बनाएंगे 82 को हम लोग छोटा बनाएंगे 78 तक, ठीक है? तो हमको पेयर्स बनाने पड़ेंगे। 100 का पेयर बनेगा 95 के साथ, 18 का पेयर बनेगा 17 के साथ, और 82 का पेयर बनेगा 78 के साथ, और एक एक करके हम लोग सबको छोटा बनाएंगे। पहले 100 से शुरू करते हैं। 100 फैक्टोरियल को मैं एक एक करके छोटा बनाता हूँ। तो ये जो अपॉन वाला 100 फैक्टोरियल है
तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 फैक्टोरियल। फिर ऊपर ऑलरेडी 95 फैक्टोरियल है, तो ऊपर नीचे 95 फैक्टोरियल 95 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट हो जाएगा। मैं कट करके दिखा दूं, ये 95 फैक्टोरियल नीचे और यही 95 फैक्टोरियल ऊपर, 95 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल। ठीक है, इसके बाद एक और पेयर हमको बनाना पड़ेगा। 18 का पेयर बनेगा 17 के साथ, तो 18 को हम लोग छोटा बनाएंगे। 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, नीचे ऑलरेडी 17 फैक्टोरियल है, मतलब 18 को 1 तक लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी दिल हो रही हो तो लिख सकते हो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 18 को सिर्फ छोटा बनाओ 17 तक, तो 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल ऊपर भी और 17 फैक्टोरियल नीचे भी, तो 17 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट हो जाएगा। फिर 82 को हम लोग छोटा बनाएंगे 78 तक, 82 को हम लोग छोटा बनाएंगे 78 तक, तो जो न्यूमरेटर में 82 है उसको छोटा बनाते हैं। तो ये 82 इंटू 81 इंटू 80 इंटू 79 इंटू 78 फैक्टोरियल, और नीचे ऑलरेडी 78 फैक्टोरियल है ही, तो 78 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट हो जाएगा। ऊपर भी 78 फैक्टोरियल है और नीचे भी 78 फैक्टोरियल है, तो 78 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और बहुत शांति से धीरे धीरे करेंगे। पहले ब्रैकेट में न्यूमरेटर में, पहले ब्रैकेट में न्यूमरेटर में है हमारे पास 82 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 78, बस। मतलब 82 से 78 तक मल्टीप्लाई, 82 81 80 79 78, इन चारों कितने नंबर्स हैं? 5। इन पांचों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मैं एक स्टेप बीच में और ज्यादा इंसर्ट कर देता हूँ, एक और स्टेप, एक स्टेप मैं यहाँ पे बीच में और भी इंसर्ट कर देता हूँ। देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग से लिख के बता दूं कि न्यूमरेटर कितना, डिनोमिनेटर कितना। देखो नंबर बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इक्वल टू पहले ब्रैकेट में न्यूमरेटर में 82 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 78। जितने भी न्यूमरेटर में नंबर्स हैं वो सारे मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, पहले ब्रैकेट का न्यूमरेटर। अब ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, देखते जाओ। ये नंबर है 3274240320, घबराने की बात नहीं है। अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 98 के बाद क्या है 97, जो भी डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हैं जो कट नहीं हुए, 96 और कोई नंबर है 96 के बाद, नहीं और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 9034502400। ये पहले ब्रैकेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अभी दूसरे ब्रैकेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सेकंड ब्रैकेट। तो सेकंड ब्रैकेट मतलब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या क्या था, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और बीच में एक प्लस की साइन लगाते हैं, ये प्लस की साइन लगाते हैं। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या क्या था, सेकंड ब्रैकेट में एक 5 है मल्टीप्लाई बाय जो कट नहीं हुए, 1 को छोड़ दो, 18, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 82 के बाद 81 मल्टीप्लाई बाय 81 के बाद 80 मल्टीप्लाई 80 के बाद क्या है 80 के बाद है 79, बस 79 तक ही है, न्यूमरेटर इतना ही है। तो ये आ रहा है देखो इतना बड़ा नंबर 377769600, ये सारे न्यूमरेटर वाले नंबर सेकंड ब्रैकेट के, कहां तक 79 तक। अब डिनोमिनेटर वाले सारे नंबर्स, सेकंड ब्रैकेट का डिनोमिनेटर, तो सेकंड ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में क्या क्या है, क्या क्या बच गया, तो एक बच गया ये 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई
96 मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं, 96 तक ही है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 9034502400। अब इनको डिवाइड करेंगे, तो जो पहला ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को डिवाइड करोगे तो पहले ब्रैकेट में आ रहा है 3274240320 डिवाइडेड बाय 9034502400, तो 0.36242 ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है। 0.36242 मतलब हमको 4 डेसिमल तक आंसर लिखना है, तो 0.3624। अभी दूसरा ब्रैकेट भी मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है। दूसरे ब्रैकेट में ये जो आंसर आया 37779696000 डिवाइडेड बाय 9034502400, तो 0.4182 वो भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। अब फाइनली इन दोनों ब्रैकेट का आंसर प्लस कर देंगे, तो पहला ब्रैकेट मतलब 0 डिफेक्टिव, दूसरा ब्रैकेट मतलब 1 डिफेक्टिव, दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस किया तो 0.7806 ये हमारा फाइनल आंसर है। 0.7806 ये हमारा P of A है। P of A, probability of accepting the whole lot, probability of accepting the whole lot is 0.7806 probability आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा जितने मैथमेटिक्स बाकी थे वो मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताई, और जितना फॉर्मूला वाले स्टेप्स थे वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, थोड़ा जूम लेवल भी बढ़ा देता हूँ, तो जो लोगों का रिकॉर्डेड लेक्चर में थे देखेंगे, जो लोग वो लिख पाए। ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो। चैप्टर का नाम प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक या लॉट कंट्रोल टेक्निक या एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, क्वेश्चन 14 सम्स वाले पेजेस में ये क्वेश्चन है। यहाँ से आंसर हमारा, स्टेप्स याद करना सारे। ये स्टेप 1 था, कैपिटल N इंटू P डैश। ये स्टेप 2 था, कैपिटल N माइनस NP डैश। स्टेप 3 हमारा मेन फॉर्मूला। इसमें डिफेक्टिव अप टू 1 था तो 2 ब्रैकेट आएंगे, एक में 0 डिफेक्टिव, एक में 1 डिफेक्टिव। ये वही दोनों ब्रैकेट्स धीरे धीरे सॉल्व किए हुए। यहाँ पे मैंने साइड रूल्स जो बताए वो थियरी वाले पेजेस में लिखते जाए। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जिन लोगों को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है उनके लिए इजी है। मैंने लास्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी दिखाया आपको। तो दोनों ब्रैकेट को प्लस करके फाइनली हमारा आंसर आ रहा है 0.7806। इस चैप्टर में 4 डेसिमल तक आंसर लिखते हैं। ठीक है, लिखना सब लोग अच्छी तरह। ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना हार्ड नहीं है। अच्छी तरह स्टेप्स याद करो सारे, प्रैक्टिस करो 5-6 टर्म्स।